गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी गुरु अमरदास जी, सत्संग के वचन। काया कामण अत सुआलियु, पीर बसै जिस नाले। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि यह रूह क्या चीज़ है। ये सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके सहारे ही सब नदियाँ, पहाड़, जंगल और अन्य हजारों ताकतें काम करती हैं। लेकिन अफसोस कि एक ही घर में पति पत्नी बसते हैं मगर मिलाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों इस सेज पर मौजूद हैं, लेकिन न स्त्री ने पति को देखा और न पति ने स्त्री को देखा। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, मगर कभी आत्मा और परमात्मा यानी रूह और रब का विशाल नहीं हुआ और ये रूह सुहागिन नहीं हुई। पीर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले। अब सवाल पैदा हुआ कि इस आत्मा का सच्चा पति यानी अकाल पुरुष इसके अंदर है। अनेक जन्म हो गए मगर मिलाप नहीं हुआ। उसके मिलने का कोई साधन अथवा उपाय है नहीं। अगर है तो इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वह गुरु का शब्द है और इसके अंदर है, जिसे वेदनाद कहते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी और मुसलमान कलाम इलाही, कलमा या बागे आसमानी कहते हैं। हजरत ईसा ने इसे वर्ड कहा है और गुरु साहिब ने गुरबाणी और आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहा है। एक ही चीज है और सबके अंदर है। जब इंसान उस शब्द यानी नाद को पकड़ता है तो मन व इंद्रियां वश में आ जाती हैं, पर्दा खुल जाता है। ये नेचुरल कुदरती है, तब्दील नहीं होता, ना ही घट बढ़ सकता है, ऑल्ट्रेशन और एडिशन से मुक्त है। मालिक से मिलने की यही एक दवा है और सबके अंदर मौजूद है। हर एक इंसान की पर्सनल यानी निजी दौलत है और इसके अंदर है। अगर ये अंदर नहीं जाता तो इसकी गफलत है। मन लज्जत का आशिक है और करोड़ों जन्मों से लज्जतें लेता आ रहा है। ये विषय विकारों, लज्जतों और अन्य सामानों का आशिक है और कभी तृप्त नहीं होता। आग में जितनी लकड़ियां डालो, लपटें उतनी ही तेज हो जाती हैं। हाँ, यदि पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जब मन नाम की लज्जत लेता है, मन कैद हो जाता है। सारे संसार के लिए एक ही दवा है और इसकी महिमा गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, दादू साहिब और अन्य महात्मा करते हैं कि ये इसकी निजी जायदाद है। अगर नहीं निकालता तो इसकी गफलत है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द या नाम कोई लज्जत नहीं, बल्कि वह सारी दुनिया के लिए एक है। वह ना संस्कृत में है, ना गुरमुखी, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और भाषा में। वह अलिखित कानून यानी अनराइट लॉ और अनबोली भाषा यानी अनस्पोकन लैंग्वेज है। मालिक इंसान के अंदर है। उपनिषद पढ़कर देखो, वे भी यही कहते हैं। हम उस धुन को नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगी है, वह रोटी रोटी कहता है, लेकिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। अगर रोटी खा ले तो भूख मिट जाती है। इससे यह नतीजा निकला कि रोटी लफ्ज़ कुछ और चीज़ है, रोटी खुद कुछ और चीज़ है। इसी तरह यदि प्यास लग रही है तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास जब बुझेगी पानी पीने से ही बुझेगी। ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह ये सारे लफ्ज़ हैं। वह नाम कुछ और चीज़ है।
और ये सारे नाम उसके ही हैं। जब तक ये आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब तक ये 9 दरवाजों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, गुदा और इंद्रिय में है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग किताबें और अलग अलग मजहब हैं, तब तक नाम नहीं मिलता। जब 9 दरवाजों से निकलकर आगे जाएं तो वहां ना कोई मजहब है, ना भाषा, वहां सिर्फ नाम है, जिसको उपनिषद नाद कहते हैं। गुरु साहिबान गुरबाणी और मुसलमान फकीर कलमा, कलामे, इलाफी या बागे आसमानी कहते हैं। ये सारे संसार के लिए एक ही हैं। इसे सुनकर काम, क्रोध, लोभ आदि वश में आ जाते हैं। किसी मजहब, किसी कौम से राग, द्वेष नहीं रहता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यदि ये अंदर जाकर अपना ख्याल नाम के साथ जोड़ ले तो फिर जन्म मरण समाप्त हो जाए और जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागिन हो जाए। हर की भक्ति सदा रंग राता, हाव में बिच हो जाले। यदि आत्मा उस शब्द की लज्जत ले ले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मिट जाते हैं और पर्दा खुल जाता है। यही एक दवा है मन को कैद करने की, और यह सबके अंदर है। गुरु नानक देव जी से सिद्ध सवाल करते हैं, कित विद पुरखा जन्म बटाइया, काहे कौ तुझ इह मन लाया। कित विद आशा मनसा खाई, कित विद ज्योत निरंतर पाई। हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह समाप्त हुआ? तूने क्या अभ्यास किया? तेरी आशा मनसा किस तरह मिटी? अंदर नूर और प्रकाश किस तरह प्रकट हुआ? गुरु साहिब ने उत्तर दिया, सतगुरु कै जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते इह मन लाया। मनसा आशा सबद जलाई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाई। हे सिद्धो, सुनो, सतगुरु के चरणों के प्रताप से जन्म मरण समाप्त हुआ। जब सतगुरु की शरण ली, नाम मिल गया और सचखंड जाने का रास्ता मिल गया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया। हृदय रूपी धरती में नाम का बीज उग गया। जिस तरह किसान आज खेत में बीज डालता है तो उसे उम्मीद हो जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी, सो नाम के प्रताप से आशा मनसा मिट गई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन कऊ सतगुरु मिलिया, तिन का लेख निबड़िया। सतगुरु ने बताया कि तेरे अंदर अनहद शब्द है। जब इसकी लज्जत ली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जल गए। गुरमुख ज्योत निरंतर पाई। यह तरीका सबके अंदर है। यहां कौमों मजहबों का सवाल नहीं, परमात्मा ने हर एक के अंदर भरपूर सामग्री रख दी है। जो कोई चाहे कमाई करके उसे हासिल कर ले। वाह वाह पूरे गुरु की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साची समाणी। अब फरमाते हैं कि वह जो नाम पूर्ण सतगुरु ने बताया है वह शब्द धुन है, जो सचखंड से उठकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को आधार दिए हुए है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, वह सबके अंदर है। संत उसे नाम कहते हैं। वह सतपुरुष जो करोड़ों खंडों और ब्रह्मांडों का मालिक है, हमारे अंदर है और शब्द के द्वारा मिल सकता है। इस शब्द का भेद पूर्ण गुरु से मिलता है। काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। इस शरीर के अंदर सारी सृष्टि बसती है। खंड, ब्रह्मांड, ईश्वर, परमेश्वर, करोड़ों त्रिलोकियां इसके अंदर हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अंदर ही विराट स्वरूप दिखाया था। जिस नाम की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं।
काया अंदर जगजीवन दाता वसै सबना करे प्रतिपाला। जो मालिक सारे संसार को पालता है, सोचो सारी दुनिया उसे बाहर ढूंढ रही है। कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई गया, कोई गोदावरी, कोई कहीं, कोई कहीं। किसी को मिला है? किसी को भी नहीं मिला। हाँ, जिसे भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। काया कामन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला। अब फरमाते हैं कि जब गुरमुख बने, अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस आत्मा को वह सच्चा पति मिल गया, वह सुहागिन हो गई। उसका आना जाना, जन्म मरण खत्म हो गया। मालिक इसके अंदर है और इसकी अपनी जायदाद है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए गुरमुख होना जरूरी है। काया अंदर आपे वसै अलख न लखिया जाए। अलख का अर्थ है जो लखा न जाए। सो जब तक उसे लखा नहीं जाता, आत्मा सुहागिन नहीं होती। वह अलख जिसे दुनिया बाहर ही बाहर ढूंढते मर गई और बना कुछ भी नहीं, इसके अंदर है, परंतु पूर्ण गुरु के बिना इसे दिखाई नहीं देता। मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो मनमुख है वे मूर्ख है, क्योंकि वे बाहर ढूंढते हैं और अपने अंदर नहीं खोजते। बाहर से वह मिलता नहीं, इसलिए वे अपना जन्म व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। अब कहते हैं कि यदि इसे पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद मिल जाए तो वह अलख को लखा देता है। वह किस तरह लखा देता है? वह कहता है कि अलख तेरे अंदर बैठा है। जब पर्दा खुल गया, अलख के दर्शन हो गए, यानी अलख लखा गया। परंतु वह दौलत सतगुरु की कृपा से मिलती है। सतगुरु अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि वह कहता है कि भाई, वह मालिक तुझे अंदर से मिला है। तुम भी अंदर जाओ, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ाई करो और उसके दर्शन कर लो। जिस तरह विद्या लड़के के दिमाग के अंदर मौजूद है, लेकिन कुंजी स्कूल मास्टर या कॉलेज के प्रोफेसर के पास है। हम स्कूल कॉलेजों में जाकर अपनी सोई हुई विद्या की ताकत को जगा लेते हैं। इसी तरह वह दौलत हमारे अंदर है, लेकिन सतगुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करके पर्दा खोले बिना नहीं मिलती। काया अंदर रतन पदार्थ भक्ति करे भंडारा। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, रिद्धियां सिद्धियां, बेशुमार खजाने और अनंत दौलत के भंडार भरे हुए हैं। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि इस देह के अंदर 9 खंड पृथ्वी है, कुल ब्रह्मांड हैं। मुसलमान फकीर भी यही कहते चले आए हैं, इसलिए मौलाना रूम कहते हैं, चू शबी महरम कुशायम बातु लबता बिबनी अफ्ताबे नीम शब। अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। जुज रबाने पाक उरा शक ने दर तुलुश रोजो शबरा फर्क ने। आधी रात को सूरज केवल पवित्र आत्माओं को ही नजर आता है और उसके चढ़ने पर दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहता। अंदरा बाहरो बियाबानो जीवाल मुनक्त मी गरदद ओ हामो ख्याल। इसके अंदर बेशुमार समुद्र, नदियां, पहाड़ और जंगल हैं, मगर इसे उनके बारे में कुछ पता नहीं है और रूह उनका सिर्फ ख्याल करने से ही कांप उठती है। ई बियावा दर बियावा हाय ऊ हमचू अंदर बहरे पुर यक तारे मुँह। ये सारी दुनिया उस दुनिया के मुकाबले यानी त्रिकुटी के मैदान में समुद्र में एक बाल के समान है। इस त्रिलोकी की वहाँ कोई हैसियत नहीं। नर्द वहाँ इस्त पिन्हा दर जहाँ
पाया पाया ता अनाने आसमां। हर एक आसमां पर अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं। ये बिरह की सीढ़ी पर चढ़कर मालिक से मिल सकता है। जो जो महात्मा अंदर गए, पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन सभी ने यही विचार प्रकट किया है। विचार सबका एक ही है और अंदर जाने का मार्ग भी एक ही है। इस काया अंदर नाम नऊ निध पाइये, गुर कै शब्द विचारा। कहते हैं जो नाम मुक्ति देने वाला है, जिसको जपने से रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, जन्म मरण खत्म हो जाता है, वह इसके अंदर है। कैसे मिलता है? सतगुरु इसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द की दौलत इसके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। काया अंदर तौल तुलावे, आपे तोलनहारा। मालिक हर एक शरीर के अंदर बैठकर पूरा इंतजाम कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं। क्योंकि इसलिए कि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। इसे तो इतना भी पता नहीं कि ग्रास गले से नीचे उतरकर कहां कहां जाता है और क्या क्या करता है। इसको अंदरूनी इंतजाम की क्या खबर? वह मालिक खुद सारा इंतजाम कर रहा है। इह मन रतन जवाहर, मानक तिस का मोल अफारा। अब सवाल पैदा हुआ कि वे जो खंड ब्रह्मांड बताए गए हैं, क्या ये इस शरीर के अंदर हैं? क्या ये जड़ यानी मटेरियल है? जब डॉक्टर पोस्टमार्टम चीर फाड़ करते हैं तो अंदर कुछ नहीं मिलता। अंदर केवल हार्ड मांस और खून है। सिर को चीरो, ये खंड ब्रह्मांड नहीं मिलते। ये सब सूक्ष्म हैं, यानी अदृष्ट हैं। ये जड़ या स्थूल नहीं है। ये सारी चीजें मन के पर्दे के पीछे हैं। हम मन को खड़ा नहीं करते, इसलिए ये दौलत नहीं मिलती। मन जीते जग जीत। जिसने मन को खड़ा कर लिया यानी जीत लिया, उसने इस दौलत को हासिल कर लिया। मन एक बहुत बड़ी पावर ताकत है, रतन जवाहर है। इसे खड़ा कर लो, नाम की दौलत मिल जाएगी। अंदर प्रकाश हो जाएगा। सूरज, चंद्रमा और करोड़ों बिजलियां इसके अंदर प्रकाशवान हो जाएंगी। मोल कित ही नाम पाइए, ना ही नाम पाइए गुरु विचारा। अब कहते हैं कि जो नाम इसके अंदर है, उसकी कीमत सतगुरु जानता है, या वह शिष्य जानता है जो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है। बाकी दुनिया नहीं जानती। गुरु रूपी पावर या ताकत हर एक सत्संगी के अंदर है। गुरु शरीर नहीं है, मगर जब तक गुरु शरीर में बैठा है, वह यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं। गुरु शब्द रूप में हर समय हर एक सत्संगी के साथ है। लेकिन जब तक पर्दा ना खुले, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर ना चढ़े, शिष्य को यह पता नहीं लगता कि वह कितनी जबरदस्त पावर यानी ताकत है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ हैं। अफ्रीका जाओ, गुरु साथ है। मौत के समय सामने है, सुख दुख बीमारी तकलीफ के वक्त साथ हैं। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है। इस जहान में आए तो पहन लिया। गुरु मेरे संग सदा है, नाले सिमिर सिमिर तिस सदा संभाले। सतगुरु हर वक्त अंग संग है। दुनिया के रिश्ते जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं। सतगुरु वह पावर यानी ताकत है जो अभ्यास के वक्त, मौत के वक्त, मतलब कि हर वक्त साथ है। आत्मा सतगुरु के बगैर एक कदम भी अंदर नहीं जा सकती। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सऊ चंदा उग बह सूरज चढ़ हजार, एतै चानन हो दिया गुर बिन घोर अंधार। करोड़ों सूरज चंद्रमा उदय हो जाएं तो बाहर रोशनी ज्यादा हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो, अंदर अंधेरा है। सतगुरु की मदद के बिना अंदर प्रकाश नहीं होता। गुरु अमरदास जी ने
जिनकी ये वाणी है, 12 साल पानी ढोया, आंधी बारिश और तूफान सहन किए, तब ये नाम की दौलत मिली। गुरमुख होवे सो काया, खोजे होर सब भरम भुलाए। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, प्यारे गुरमुख बन, जीते जी अंदर की आंख खोल, जीते जी मर, जीते जी मरे बगैर वह मालिक नहीं मिलता। सोच लो, जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ रहेगा, मरकर बीए एमए नहीं हो सकता। इसी तरह जो जीते जी महात्मा है वह मरकर भी महात्मा है। जिसनो दे सोई जन पावे, होर किया को करे चतुराई। जो गुरमुख है उसे चाहिए कि अपने अंदर जाकर काया में ही खोजे। बाहर केवल भ्रम है। वेद शास्त्र और अन्य पुस्तकें कहती हैं कि मालिक तेरे अंदर है, फिर अविश्वास क्यों? इसको चाहिए कि किताबों में ना भटके, बल्कि अपने अंदर तलाश करे। कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी और अन्य मुसलमान फकीर पैगंबर यही कहते चले आए हैं, फिर भी हम अंदर ना खोजें तो हमारी भूल है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यह जरूरी है कि इसके अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा हो। यह किसी पूर्ण महात्मा से मिले, उससे नाम ले, अंदर जाए, शब्द के साथ लिव लगाए और मालिक की भक्ति करे। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। अनेक जन्मों के नेक संस्कारों का नतीजा होता है कि मनुष्य का ख्याल नाम की ओर आए। काया अंदर पहु पाऊ बसै, गुर प्रसादी पाई। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि इसके अंदर 2 ताकतें हैं, 2 अद्भुत पदार्थ हैं, एक भय और दूसरा भाव। जिसके अंदर भाव या प्रेम है उसको भय या डर है, जिसे डर है उसे प्रेम है, उसे ही गुरु की कृपा से मालिक अंदर मिलता है। काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, सब ओपत जित संसारा। अब कहते हैं तीनों देवता, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला इसके अंदर है। गणेश भी अंदर है, अन्य देवी देवता भी सब अंदर हैं। मूल चक्र में गणेश और इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति है। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। अनेक देवता इसकी सेवा के लिए हर समय इसके अंदर मौजूद हैं। वे देवता ये है 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता और 4 मन चित्त बुद्धि और अहंकार के देवता, दाहिनी आंख सूरज और बाईं चंद्रमा, अश्विनी कुमार वगैरह। बेशुमार सिद्धियां ताकतें इसके अंदर हैं। वेद शास्त्र, उपनिषद और अन्य मुसलमान फकीरों का कलाम यानी बाणी इसका समर्थन करता है। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गाउन पसारा। ये जो कुछ नजर आ रहा है ये परमेश्वर का खेल है। जो कुछ रचना है उसकी लीला है। पूरे सतगुरु आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि पूरे गुरु की कृपा से सच्चा नाम मिल गया, जिसे पाकर जन्म मरण समाप्त हो गया। वह नाम ना गुरुमुखी में है, ना संस्कृत, ना तुर्की, ना फारसी, ना अरबी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और अन्य भाषा में। वह अलिखित कानून यानी अनराइट लॉ और अनबोली भाषा यानी अनस्पोकन लैंग्वेज है। ये लिखने पढ़ने में आने वाला इल्म, विषय या कानून नहीं है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, अखी वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजो चलना, बिन हथा करना, जीवे वाजो बोलना, इउ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमे मिलना।
यहाँ कोई भाषा नहीं है। सुमिरन करके मन और आत्मा को एकाग्र यानी कंसंट्रेट करके दोनों आंखों के बीच में ले आओ। इस नाम को सुनकर मन अडोल हो जाता है, मगर इसे हासिल करने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब महात्माओं का एक ही कथन है कि जब तक ये जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। हदीस कहती है मृत्यु कबल अनतु मृत्यु, यानी मौत से पहले मरो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक जीवतिया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। क्या स्त्री क्या पुरुष, ये सारे संसार के लिए एक ही हैं। जब 6 चक्रों और 9 दरवाजों को पार कर लें तब नाम मिलता है। 9 दरवाजे पार करने के अलग अलग साधन हैं। चाहे प्राणायाम द्वारा कर लो, चाहे राजयोग, हठ योग, लय योग, वेदांत विचार या नाम के सुमिरन के द्वारा कर लो। जब ऊपर आ गए वहां सब एक ही है। ये चाहे किसी तरीके किसी तरकीब द्वारा ऊपर आ जाए, मतलब तो जीते जी मरने से है, हमें कोई ऐतराज नहीं। अभ्यास में पक्षपात नहीं। सारे संसार के लिए एक ही रूल है, एक ही कानून है। सा काया जो सतगुरु सेवै, सच्चे आप सवारी। जिस काया को मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिल गया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया, वही काया सफल है। बिन नावे दर टोई, नाही ता जन्म करे खुआरी। नानक सच बढ़ियाई पाए, जिस नो हर कृपा तारी। कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, और नाम के बगैर दरगाह में दाखिला नहीं मिलता। यानी बगैर उस्ताद और उसकी बताई युक्ति के और बिना अपनी मेहनत के ये अंदर जा नहीं सकता। जब तक अंदर नहीं जाता, नाम नहीं मिलता, आत्मा आजाद नहीं होती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती, रूह को बार बार यमदूतों के हवाले होना पड़ता है और धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। सत्संग सुनने के लिए, साखियाँ और प्यारे प्यारे शब्द सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।